दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, जहां तालीम फ्री, इलाज फ्री और ज़िंदगी टेंशन फ्री है। और सबसे हैरानकुन बात, ये मुल्क ना तो बहुत बड़ा है, ना ही बहुत ज़्यादा अमीर। तो आखिर ऐसा क्या राज है इस मुल्क की खुशी के पीछे? आज की वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्क फिनलैंड के हैरानकुन राज। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो आपको हिला कर रख देगा। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे खुशहाल ममालिक की बात होती है तो एक नाम बार बार सामने आता है, फिनलैंड। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे आलमी रिपोर्ट्स भी साबित करती हैं। ख़ासतौर पर 2019 से लेकर अब तक ये मुल्क मुसलसल दुनिया के सबसे खुशहाल ममालिक की फहरिस्त में टॉप पोजीशंस पर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस मुल्क में? ना तो यहाँ सोने के पहाड़ हैं, ना ही तेल के बेशुमार ज़खायर, और ना ही दुनिया की सबसे बड़ी मईशत। फिर भी यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतमईन और खुश क्यों हैं? इसका जवाब बहुत सादा है, यहाँ के लोगों की सोच और निज़ाम। फिनलैंड के लोग ज़िंदगी को बहुत सादा तरीके से जीते हैं। वो गैर ज़रूरी मुकाबलाबाजी में नहीं पड़ते, ना ही एक दूसरे से हसद करते हैं। यहाँ हर शख्स अपनी ज़िंदगी में मुतमईन नज़र आता है। सब कमाते हैं, सब खाते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि यहाँ की हकीकत है। इस मुल्क में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बहुत कम है। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाती है कि हर शहरी को बुनियादी सहूलियात यकसां तौर पर मिले। यही वजह है कि यहाँ कोई शख्स खुद को कमतर महसूस नहीं करता। एक और बड़ी वजह यहाँ का मजबूत सोशल सिस्टम है। फिनलैंड में तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात हर शहरी को फराहम की जाती हैं। जब इंसान को अपनी बुनियादी ज़रूरियात की फ़िक्र ना हो तो वो ज़हनी सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। यहाँ के लोग अपने काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन रखते हैं। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं जीते, बल्कि अपनी खुशियों, ख़ानदान और सुकून को भी अहमियत देते हैं। यही वजह है कि यहाँ डिप्रेशन और ज़हनी दबाव की शरह दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग फितरत के बहुत करीब हैं। फिनलैंड में जंगलात, झीलें और साफ़ हवा आम है, जो इंसान के जहन को सुकून देती है। लोग अक्सर अपने फारिग वक्त में फितरत के साथ वक्त गुजारते हैं, जो उनकी खुशी में इजाफा करता है। यहाँ का कानून और निज़ाम भी बहुत मजबूत है। लोग कवानीन की पाबंदी करते हैं और करप्शन ना होने के बराबर है। जब एक मुआशरे में इंसाफ हो तो वहाँ के लोग खुद ब खुद मुतमईन हो जाते हैं। आखिर में अगर एक लाइन में कहा जाए तो फिनलैंड की खुशी का राज है सादा ज़िंदगी, मजबूत निज़ाम और मुस्बत सोच। और शायद यही वो चीज़ें हैं जो हमें भी सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब थोड़ी सी बात आपसे करते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने शहर और मुल्क का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं वाकई जानना चाहता हूँ कि हमारी ये वीडियो दुनिया के किन किन हिस्सों तक पहुँच रही है। और अगर आप फिनलैंड जैसे किसी खुशहाल मुल्क में रहने का मौका पाएं तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे, या आप अपने ही मुल्क में रहकर उसे बेहतर बनाना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अब एक और दिलचस्प सवाल, आपके ख्याल में खुशी किस चीज़ में होती है, ज़्यादा पैसा या सुकून भरी ज़िंदगी? क्योंकि फिनलैंड हमें ये सिखाता है कि खुशी सिर्फ दौलत में नहीं बल्कि ज़हनी सुकून, बराबरी और सादा ज़िंदगी में होती है। दोस्तों, अगर हम दुनिया के उन ममालिक की बात करें जहां ज़िंदगी वाकई आसान, महफूज और मुनज़्ज़म हो, तो वहां फिनलैंड का नाम सबसे ऊपर आता है। ये सिर्फ एक खुशहाल मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जिसने साबित किया है कि अगर हुकूमत और अवाम एक साथ चलें तो ज़िंदगी वाकई जन्नत बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के फ्री सिस्टम की। फिनलैंड में तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो न फीस की टेंशन, न किताबों का खर्च और ना ही यूनिफॉर्म की फिक्र। हुकूमत हर बच्चे को बराबर मौके फराहम करती हैं ताकि कोई भी तालीम से महरूम न रहे। यही वजह है कि यहाँ ख्वानदगी की शरह बहुत ज़्यादा है और लोग आला तालीम हासिल करते हैं। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि सेहत का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर मजबूत और फ्री है। अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसे इलाज के लिए बड़े बड़े अखराजात नहीं उठाने पड़ते। हस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं और हर शहरी को बराबर इलाज मिलता है। यही वो चीज़ है जो लोगों को ज़हनी सुकून देती है, क्योंकि उन्हें कभी भी पैसे नहीं हैं तो इलाज नहीं होगा जैसी फिक्र नहीं होती। फिनलैंड में बच्चों की परवरिश पर भी खास तवज्जो दी जाती है। यहाँ बच्चों को 7 साल की उम्र से पहले स्कूल नहीं भेजा जाता। हुकूमत और माहिरीन का मानना है कि इब्तदाई साल बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत अहम होते हैं, इसलिए इस वक्त उन्हें खेलने, सीखने और फैमिली के साथ वक्त गुजारने दिया जाता है। यहाँ का सोशल सिस्टम भी बहुत मजबूत है। अगर किसी शख्स की नौकरी चली जाए या वो मुश्किल वक्त में हो तो हुकूमत उसकी मदद करती है। किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता।
यही वजह है कि यहाँ लोग खुद को महफूज और सपोर्टेड महसूस करते हैं। एक और अहम बात यह है कि यहाँ अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बहुत कम है। मुआशरे में बराबरी का तसव्वुर बहुत मजबूत है। कोई शख्स अपनी दौलत या हैसियत की वजह से दूसरों से बढ़तर नहीं समझा जाता। यही सोच मुआशरे को मुतवाज़िन और खुशहाल बनाती है। फिनलैंड में लोग सादा जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। वो दिखावा नहीं करते, बल्कि अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखने पर तवज्जो देते हैं। यही सादगी उनकी खुशी का राज है। यहाँ के कवानीन भी बहुत सख्त और वाज़ेह हैं। हर शहरी कानून की पाबंदी करता है, चाहे वो आम आदमी हो या कोई अमीर शख्स। अगर कोई कानून तोड़े तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। यही इंसाफ का निज़ाम मुआशरे को पुरअमन रखता है। आखिर में अगर हम खुलासा करें तो फिनलैंड का फ्री लाइफ स्टाइल हमें यह सिखाता है कि तालीम और सेहत बुनियादी हक है, बराबरी खुशी की बुनियाद है और मजबूत निज़ाम ही एक खुशहाल मुआशरा बनाता है। यही वजह है कि आज भी फिनलैंड को दुनिया के सबसे बेहतर और खुशहाल ममालिक में शुमार किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि फिनलैंड सिर्फ एक खामोश और सर्द मुल्क है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये मुल्क अपनी सादगी के साथ साथ बहुत ही अनोखे और हैरानकुन फैक्ट्स के लिए भी मशहूर है, जो इसे दुनिया के दूसरे ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के कफ़ी कल्चर की। फिनलैंड दुनिया का वो मुल्क है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा कफ़ी पीते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ का हर शख्स साल में औसतन 10 से 12 किलो कफ़ी इस्तेमाल करता है। सोचें ज़रा, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ सुबह हो, दोपहर हो या रात, कफ़ी हर वक्त ज़िंदगी का हिस्सा है। यही वजह है कि यहाँ छोटे छोटे कैफ़े हर जगह नज़र आते हैं और लोग आराम से बैठकर कफ़ी के साथ वक्त गुजारते हैं। अब आते हैं एक और दिलचस्प चीज़ की तरफ, झीलें। फिनलैंड को लैंड ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक या दो नहीं बल्कि तकरीबन 1,80,000 से ज़्यादा झीलें मौजूद हैं। इतनी ज़्यादा झीलें दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलती। ये झीलें न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाती हैं, बल्कि यहाँ के माहौल को भी बहुत साफ और पुरसुकून रखती हैं। यहाँ का कुदरती माहौल भी बहुत ख़ास है। ज़्यादातर इलाके जंगलात और साफ फ़ज़ा पर मुश्तमिल हैं। लोग अपनी छुट्टियाँ फितरत के दरमियान गुजारना पसंद करते हैं। यही वजह है कि यहाँ ज़हनी सुकून और खुशी का लेवल बहुत ज़्यादा है। अब ज़रा मौसीकी की बात करते हैं। फिनलैंड हैवी मेटल म्यूज़िक के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के लोग इस म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं और कई आलमी मशहूर बैंड्स भी इसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बात सुनकर शायद आपको हैरत हो कि एक पुरसुकून मुल्क इतना हार्ड म्यूज़िक क्यों पसंद करता है, लेकिन यही इसकी इनफरादियत है। एक और ज़बरदस्त फैक्ट ये है कि यहाँ दूध का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। कफ़ी के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो वो दूध है। यहाँ के लोग सेहतमंद ग़िज़ा को बहुत अहमियत देते हैं और यही वजह है कि उनकी औसत उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है। मर्दों की उम्र तकरीबन 82 साल और ख़वातीन की 84 साल तक पहुँच जाती है। फिनलैंड में एक ख़ास चीज़ सौना भी बहुत मशहूर है। ये एक किस्म का गर्म कमरा होता है जहाँ लोग जिस्म को रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। हैरत की बात यह है कि तकरीबन हर घर में सौना मौजूद होता है। लोग इसे सिर्फ आराम नहीं बल्कि अपनी सेहत का हिस्सा समझते हैं। यहाँ का माहौल भी बहुत साफ और महफूज है। सफाई का खास ख्याल रखा जाता है और रीसाइक्लिंग का निज़ाम भी बहुत मजबूत है। ज़्यादातर प्लास्टिक और शीशे की बोतलें दोबारा इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे माहौल को नुकसान नहीं पहुँचता। आखिर में अगर हम खुलासा करें तो फिनलैंड सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा तर्ज ज़िंदगी है जहाँ सादगी, फितरत, सेहत और सुकून एक साथ चलते हैं। यही वो चीज़ हैं जो इसे वाकई दुनिया के सबसे ख़ास और मुनफरिद ममालिक में शामिल करती हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के सबसे ज़्यादा दिलचस्प और हैरानकुन हिस्से में, जहां हम बात करेंगे फिनलैंड की उन रिवायात, खेलों और लाइफस्टाइल के बारे में जो दुनिया के किसी और मुल्क में शायद ही देखने को मिले। ये वो मुल्क है जहां सादगी के साथ साथ अनोखापन भी अपनी इंतहा पर नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की मशहूर चीज़ सौना की। फिनलैंड में सौना सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। तकरीबन हर घर, हर अपार्टमेंट और यहाँ तक कि दफातर में भी सौना मौजूद होता है। ये एक गर्म कमरा होता है जहाँ दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा रखा जाता है ताकि जिस्म से पसीना निकले और इंसान जहनी और जिस्मानी तौर पर रिलैक्स हो जाए। यहाँ के लोगों का मानना है कि सौना सिर्फ जिस्म साफ नहीं करता बल्कि दिमागी सुकून भी देता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ के लोग हफ्ते में कई बार सौना इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात दोस्त, फैमिली और यहाँ तक कि बिजनेस मीटिंग्स भी सौना में हो जाती हैं। ये बात सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन फिनलैंड में ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अब आते हैं एक और दिलचस्प रिवायत की तरफ। यहाँ एक अनोखा मुकाबला होता है जिसे वाइफ कैरी रेस कहा जाता है।
इसमें शौहर अपनी बीवी को कंधों पर उठाकर एक मखसूस रेस कोर्स मुकम्मल करते हैं। जो सबसे तेजी से ये रेस मुकम्मल करे वो जीत जाता है। और इनाम भी काफी मज़ाहिया होता है, कभी बेर, कभी ट्रॉफी और कभी अनोखे तोहफे। ये मुकाबला दुनिया भर में मशहूर है और लोग इसे देखने के लिए खास तौर पर फिनलैंड आते हैं। इससे अंदाजा होता है कि यहाँ तफरीह का अंदाज भी कितना मुख्तलिफ है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के सबसे ज्यादा दिलचस्प और हैरानकुन हिस्से में, जहां हम बात करेंगे फिनलैंड की उन रिवायात, खेलों और लाइफस्टाइल के बारे में जो दुनिया के किसी और मुल्क में शायद ही देखने को मिले। ये वो मुल्क है जहां सादगी के साथ साथ अनोखापन भी अपनी इंतहा पर नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की मशहूर चीज सौना की। फिनलैंड में सौना सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। तकरीबन हर घर, हर अपार्टमेंट और यहाँ तक के दफातर में भी सौना मौजूद होता है। ये एक गर्म कमरा होता है जहाँ दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा रखा जाता है ताकि जिस्म से पसीना निकले और इंसान जहनी और जिस्मानी तौर पर रिलैक्स हो जाए। यहाँ के लोगों का मानना है कि सौना सिर्फ जिस्म साफ नहीं करता बल्कि दिमागी सुकून भी देता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ के लोग हफ्ते में कई बार सौना इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात दोस्त, फैमिली और यहाँ तक कि बिजनेस मीटिंग्स भी सौना में हो जाती हैं। ये बात सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन फिनलैंड में ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अब आते हैं एक और दिलचस्प रिवायत की तरफ। यहाँ एक अनोखा मुकाबला होता है जिसे वाइफ कैरी रेस कहा जाता है। इसमें शौहर अपनी बीवी को कंधों पर उठाकर एक मखसूस रेस कोर्स मुकम्मल करते हैं। जो सबसे तेजी से ये रेस मुकम्मल करे वो जीत जाता है। और इनाम भी काफ़ी मज़ाहिया होता है, कभी बेर, कभी ट्रॉफी और कभी अनोखे तोहफे। ये मुकाबला दुनिया भर में मशहूर है और लोग इसे देखने के लिए ख़ास तौर पर फिनलैंड आते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ तफरीह का अंदाज भी कितना मुख्तलिफ है। अब ज़रा खेलों की तरफ चलते हैं। फिनलैंड में एक बहुत ही अजीब मगर मशहूर खेल है मार्श मैट फुटबॉल। इसमें फुटबॉल ज़मीन पर नहीं बल्कि कीचड़ और दलदल वाले मैदान में खेला जाता है। खिलाड़ी कीचड़ में गिरते हैं, उठते हैं और खेल जारी रखते हैं। ये खेल देखने में जितना अजीब लगता है उतना ही मज़े का होता है। इसी तरह एक और अनोखा खेल मोबाइल फ़ोन थ्रोइंग भी बहुत मशहूर है। इसमें लोग अपना पुराना मोबाइल फ़ोन दूर तक फेंकते हैं और मुकाबला होता है कि कौन सबसे ज़्यादा दूर फेंक सकता है। ये जीतने वाले को इनाम भी दिया जाता है। ये खेल असल में पुराने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मज़ाहिया अंदाज में रिसाइकिल करने का एक तरीका है। अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की। फिनलैंड में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। कई इलाकों में दर्जा हरारत -30 से -50 डिग्री तक चला जाता है। सर्दियों में कई दिन तक सूरज नहीं निकलता, जिसे पोलर नाइट कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत मुनज़्ज़म और खुशगवार तरीके से गुजारते हैं। गर्मियों में इसके बिल्कुल बरक्स होता है। कई इलाकों में 24 घंटे दिन रहता है, यानी सूरज गुरूब भी नहीं होता। ये कुदरती मुज़ाहिर यहाँ की ज़िंदगी को बहुत मुनफरिद बना देते हैं। अब आते हैं मौसीकी और कल्चर की तरफ। फिनलैंड हैवी मेटल म्यूज़िक के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के नौजवान और बड़े सब इस किस्म की मौसीकी को पसंद करते हैं। दुनिया के कई मशहूर बैंड्स इसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बात हैरानकुन है कि एक पुरसुकून और ख़ामोश मुल्क इतनी हार्ड मौसीकी के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग काफ़ी सादा मगर मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारते हैं। वो वक्त की बहुत कदर करते हैं और काम को बहुत संजीदगी से लेते हैं। वर्क प्लेस पर आपको लोग बहुत प्रोफेशनल अंदाज में काम करते नजर आएंगे। गैर ज़रूरी बातचीत या वक्त ज़ाया करना यहाँ पसंद नहीं किया जाता। फिनलैंड के लोग न सिर्फ काफ़ी बल्कि दूध और मछली भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की खुराक सादा लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। लोग सेहत को बहुत अहमियत देते हैं, इसीलिए मोटापा और बीमारियों की शरह कम है। एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फितरत दोस्त हैं। जंगलात, झीलें और साफ़ फ़ज़ा उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लोग वीकेंड पर शहरों से बाहर जाकर फितरत के करीब वक्त गुजारना पसंद करते हैं। अब एक मज़ाहिया मगर दिलचस्प रिवायत भी सुन लें। फिनलैंड में कुछ जगहों पर नींद का दिन भी मनाया जाता है, जिसमें एक फैमिली का जो फ़र्द सबसे ज़्यादा देर तक सोता है उसे मज़ाहिया अंदाज में पानी में फेंक दिया जाता है। ये सब तफरीह के लिए होता है और लोग उसे बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ का मुआशरा बहुत मुनज़्ज़म और कानून का पाबंद है। हर शख्स क़वानीन की इज़्ज़त करता है। यही वजह है कि यहाँ करप्शन तकरीबन ना होने के बराबर है और निज़ाम बहुत शफ़ाफ़ है। आखिर में अगर हम देखें तो फिनलैंड सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक मुकम्मल तजुर्बा है, जहाँ कुदरत, सादगी, अनोखे खेल, मजबूत निज़ाम और खुशगवार ज़िंदगी सब एक साथ मिलते हैं। यही वजह है कि ये मुल्क दुनिया भर में एक मिसाल समझा जाता है
और शायद सबसे अहम बात यह है कि यहाँ के लोग हमें ये सिखाते हैं कि खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि छोटी छोटी सादा आदतों में छुपी होती है। अब एक बहुत अहम सवाल, क्या हम अपने मुल्क में भी ऐसा निज़ाम ला सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें ये समझना होगा कि खुशी सिर्फ दौलत में नहीं बल्कि इंसाफ, बराबरी, सफाई, तालीम और सादा ज़िंदगी में है। अगर हम चाहें तो हम भी अपने मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं। छोटे छोटे कदम बड़े तब्दीलियां ला सकते हैं, जैसे दूसरों से हसद न करना, कानून की पाबंदी करना, तालीम को अहमियत देना और सफाई का ख्याल रखना। ये छोटी आदतें बड़े फ़र्क पैदा कर सकती हैं। अब आखिर में अगर हम पूरे फिनलैंड को एक लाइन में समझें तो ये वो मुल्क है जहां कम चीज़ों में ज़्यादा खुशी का उसूल सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और शायद यही असल सबक है जो हमें इस वीडियो से मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आप भी फिनलैंड जैसी ज़िंदगी चाहते हैं। और हाँ, अगली वीडियो में हम एक और हैरानकुन मुल्क के बारे में बात करेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहें।